हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं EMRS में आई वैकेंसीज के बारे में। EMRS इसका मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसमें ये वैकेंसीज आए हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे कि क्या क्या इसमें वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और आप किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा और ये जो है यहाँ पर जो है वैकेंसीज का पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है कि कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे TGT के पोस्ट आए हुए हैं और हॉस्टल वार्डन के यहाँ पर पोस्ट शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि TGT में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर टेबल शो हो रहा है कि TGT में ग्रुप बी, यहाँ पर आपके मेन सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, इनके इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टीचर्स का पोजीशन है। साथ ही साथ आपको ये थर्ड लैंग्वेज जो है, जिस जिस स्टेट में थर्ड लैंग्वेज यूज हो रहा है वहाँ पर आप कौन कौन से लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, इट मीन्स कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये शो हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे TGT में ही म्यूजिक, आर्ट, PET, मेल एंड फीमेल लाइब्रेरियन के भी यहाँ पर पोस्ट आपको शो हो रहे हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका PDF आपको कमेंट एरिया पर और डिस्क्रिप्शन एरिया पर भी प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको आसानी हो कि आप किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है या नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि आपके लिए क्या उसमें सीट है या नहीं, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन यानी नॉन टीचिंग पोस्ट है ये। हॉस्टल वार्डन के लिए भी यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। अब हम देखते हैं कि अगर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी बेसिकली। तो अगर हम देखें TGT पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है, चाहे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि कौन कौन सब्जेक्ट में आप सिलेक्शन होता है, तो आपका जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा लेवल 7 का, और जो सैलरी होगा आपका 44,900 टू 1,42,400 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो मिसलेनियस पोस्ट है TGT के ही अंडर में, जैसे म्यूजिक, आर्ट, PET, इनके आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लेवल 6 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये सैलरी होगी 35,000 टू 1,12,000 के बीच। और अगर आपका सिलेक्शन हॉस्टल वार्डन में होगा, देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए कोई भी सब्जेक्ट जरूरी नहीं है। आप कोई भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 का आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 29,000 टू 92,300 के बीच में। अब बात करते हैं कि आपका जो इस इन पोस्ट पे सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें एक एग्जाम होगा और एग्जाम के बेस पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेबस होगा, ये सारी चीज़ों को हम एक अलग वीडियो पर लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि क्या उसमें सिलेबस है और किस तरीके से आप उसके सिलेबस को आसानी से और समय के रहते आप इसे कवर कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, TGT हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इनके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे फर्स्ट, आपका जो एज है 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST और OBC कैटेगरी है उनको। साथ ही साथ जो EMRS के एम्प्लॉयज़ है, इसका मतलब जो पहले से इस संस्था में वर्क कर रहे हैं, तो उनको था 55 ईयर्स तक के अगर वो हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर रखा गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, या अगर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और इन द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। इसका मतलब है ऑनर्स डिग्री होना चाहिए इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, और कम से कम आपका 2-3 ईयर के जो डिग्री कोर्स है उसमें 2 साल आपको कम से कम ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास ये नहीं है तो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इनमें से लिखा हुआ है कि आपको ये सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना जरूरी है इन्हीं से रिलेटेड। साथ ही साथ यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि पोस्ट व सिलेक्टिव सब्जेक्ट
लैंग्वेज कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट आर अंडर, कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हिंदी होना चाहिए, मैथ्स के लिए मैथ्स, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट शामिल होने ही चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा पढ़ाई होना चाहिए, इट मीन्स कौन कौन से कोर्स होना चाहिए, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इन सभी के साथ साथ आपको ऑल टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, मतलब जितने भी टीजीटी का पढ़ाई टीजीटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सभी को सीटेट पास होना भी यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट पास होना भी जरूरी है, साथ साथ आपको बीएड डिग्री भी होना जरूरी है। इसका मतलब टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें बीएड पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ सीटेट का जो है वो भी पास होना जरूरी है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखते हैं जो टीजीटी म्यूजिक है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो एज लिमिट सेम है 35 ईयर। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, और आर्ट के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए, या बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि अगर आपने फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने बीएड डिग्री किया हुआ है फाइन आर्ट्स में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ जो पीटी के जो कोर्स है, इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर के जो पोस्ट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं कि डिग्री लाइब्रेरी साइंस, या फिर ग्रेजुएशन और 1 साल का आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना यहाँ पर रखा गया है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ये पूरे के पूरे यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट आया हुआ है उसमें आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना भी आपका जरूरी है। इन दोनों में से अगर आप कोई भी पढ़ाई आपने किया हुआ है तो आप इस हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये तो था यहाँ पर कंप्लीट डिटेल कि आप किस तरीके से एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो जरूर इसे अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा कि इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड है, और इसका जो स्टार्टिंग डेट है जो पहले से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है आप याद रखिएगा 18 अगस्त 2023। इस डेट को याद रखिएगा, 18 अगस्त 2023 लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको इसे अप्लाई कर देना है। और इसमें जो फीस की बात करें तो टीजीटी पोस्ट के लिए 1500 रुपीज़ है, और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो ये था इस पूरे कंप्लीट डिटेल जिसमें हम लोगों ने कवर किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें। हम इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें इन सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आप किस तरीके से एक निश्चित टाइम फ्रेम में इसे कैसे कवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।